So, ladies and gentlemen, I have a question for you. सोचिए कि ये है आपका घर, ठीक है, और वहां से एक जिम जो है वो है आपके घर के रास्ते में ही पड़ता है, दूसरा जिम जो है वो आपके घर से होके आके रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप कौन सा जिम ज्वाइन करेंगे? सोचिए, ये है आप। तो आप वो जिम ज्वाइन करेंगे जो कि आपके घर के रास्ते में ही पड़ता है, या फिर आप वो जिम ज्वाइन करेंगे जो कि आपके घर के रास्ते के ऑपोजिट में पड़ता है, जहां आपको रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो अगर मेरे जैसा इंसान हो तो वो तो क्या करेगा, घर के सामने वाला जो जिम है उसी को ज्वाइन करेगा। और शायद आप भी वही करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रह रहे हैं, इससे आप लेजी नहीं हो रहे हैं। और लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी भी यही कहता है कि अगर आप किसी भी काम में डेली 1% करके भी एफर्ट डालते हैं तो एंड ऑफ द ईयर आप में एक मैसिव सा चेंज आने वाला है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने काम को लीस्ट एफर्ट डाल के बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी ये भी कहती है कि अगर आपको कोई भी काम में कम एफर्ट डाल के अच्छा रिजल्ट पाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा आपके आसपास जिससे कि आपको किसी भी काम में कम एफर्ट डालना पड़े और वो काम आपका हो भी जाए और आप प्रोडक्टिव भी रह पाएं। काफ़ी टाइम हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टास्क अगर हम लोग को दिया जाता है, कोई भी काम अगर हम लोग को दिया जाता है ना, तो हम लोग हमेशा उसको डिले करते रहते हैं। सोचते हैं यार अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, या फिर आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इस तरह से हम लोग डिले करते रहते हैं। और पता है हम लोग कब उस काम को डिले करते हैं? जब वो काम हम लोग को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि वो काम में हम लोग को बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग तब क्या करते हैं कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया से अगर हम लोग वो टास्क को निकालेंगे तो हम लोग को कम एफर्ट लगेगा, एक क्लिक में ही वो काम हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग का डेली का जो टास्क है वो भी एक क्लिक में हो जाता, यानी कि कम एफर्ट डाल के हम लोग फटाफट उसका रिजल्ट पा जाते, तो कितना अच्छा होता। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि कोई भी काम अगर हम लोगों को दिया जाए तो वो कम एफर्ट में ही हम लोगों का हो जाए। ज़्यादातर वो लोग जो लोग लेजी टाइप के होते हैं मेरे जैसा, तो मैं तो क्या करूंगी यार, मेरे घर के सामने जो जिम है उसी को ज्वाइन करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं घर के सामने वाला जिम अगर ज्वाइन करती हूँ तो मैं ऑफिस से निकल के घर पहुंचती हूँ, घर से सीधा मैं जिम फटाफट आ सकती हूँ। और अगर मैं दूर वाला जिम ज्वाइन करूंगी तो मैं रोड क्रॉस करना पड़ेगा, जिम में जाना पड़ेगा, फिर जिम में वर्कआउट करके वापस मुझे रोड क्रॉस करना पड़ेगा, फिर मुझे वापस घर जाना पड़ेगा। यानी ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाएगा जो कि मैं नहीं चाहती हूँ, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो इससे क्या होगा, अगर घर के सामने वाला जिम हम ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कि मेरा रेगुलरिटी बना रहे, वहाँ पे मैं डेली जा सकूँ। और अगर मैं दूर वाला अगर जिम ज्वाइन कर लेती हूँ तो हो सकता है कि मैं रेगुलर ना रह पाऊँ उसमें, क्योंकि वो दूर है में है और मुझे वो हार्ड भी लगेगा। तो इस तरह से क्या करना होगा कि उसी काम को हम लोग को करना होगा, यानी हमारे काम को हम लोग को क्या करना होगा कि ऐसा तैयार करना होगा कि वो हम लोगों के लिए ईजी हो जाए, हम लोग प्रोडक्टिव भी रह पाए और काम भी हम लोगों को आसान लगे। तो लॉ तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम लोगों को देखना है कि डेली के लाइफ के काम में ये हम लोग कैसे इंक्लूड करते हैं। जैसे डेली आप सुबह उठ के ब्रश करने जाते हैं तो नॉर्मली आप अपने ब्रश को तो कबर्ड में नहीं रखते होंगे, आप अपने ब्रश को कहाँ रखेंगे, वॉशरूम में रखेंगे, ताकि आपको जाते ही ये याद आ जाए कि आपको ब्रश करना है। तो यानी कि आप क्या किए, आपका जो सामान है वो आप अपने सामने रखें ताकि आपको याद रहे कि आपको वो काम करना है और आपको इजीली वो अवेलेबल भी हो जाए कि फटाक से आप उसको लेके अपना काम कंप्लीट कर पाए। तो इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, अपने टास्क के साथ भी वही करना है। जो टास्क आपको दिया जाएगा उसका जो सामान है उसको आपको क्या करना है, अपने आसपास रख देना है ताकि वो जल्दी जल्दी आपको अवेलेबल हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े और इजीली आप उस सामान को लेके अपने काम को कर सकें। तो इसी तरह से क्या होता है कि जैसे मेरे साथ क्या होता है कि मैं क्या करती थी कि डेली
पानी बहुत कम पीती थी, 3 से 4 ग्लास ही पानी मैं पी पाती थी। लेकिन अच्छा स्किन रखने के लिए या फिर शरीर को ठीक रखने के लिए हम लोग को 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। तो मैंने क्या किया, क्या की एक बॉटल कैरी की और इस बॉटल में मैंने पानी को भर लिया और ये बॉटल हमेशा मेरे पास रहता है ताकि मुझे याद रहे कि मुझे पानी पीना है। और उससे क्या हुआ, मेरा जो टास्क है वो सॉल्व हो गया। मैं डेली पानी पीती हूँ और काफ़ी मैं पानी इससे पी लेती हूँ। नेक्स्ट क्या है, अगर मुझे सोचिए कि स्किन केयर करना है तो मैं क्या करती हूँ, अपनी स्किन केयर का सामान जो है वो अपने वॉशरूम में या फिर बेसिन के सामने रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे स्किन केयर करना है और मुझे जल्दी अवेलेबल भी हो जाए, फटाक से लेके मैं स्किन केयर कर लूँ ताकि मैं उसको रेगुलर कर सकूँ। या फिर मुझे हेयर केयर करना है तो मैं हेयर केयर का सामान जो है हाथ के सामने रख देती हूँ। तो उससे भी मैं क्या करती हूँ, वीक में एक बार हेयर केयर जरूर कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि सामान भी सामने रहता है तो एफर्ट कम डालना पड़ता है, फटाफट वो मिल भी जाता है, करने का भी मन होता है उसको और वो क्या होता है इजीली हम लोग कर लेते हैं और हम लोग प्रोडक्टिव रह पाते हैं। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्टडी करते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने स्टडी का सामान जो है वो अपने टेबल में रख लेंगे ताकि इजीली आप वो अवेलेबल हो जाए, फटाक से बैठ के आप अपना स्टडी कर पाए। या फिर मुझे सोचिए कि मुझे वर्कआउट करना है तो मैं क्या करूँगी, अपने वर्कआउट का जो ड्रेस है उसको मैं बाहर रख लूँगी ताकि मुझे याद रहे कि सुबह उठ के मुझे वर्कआउट करना है और फटाफट वो ड्रेस मुझे मिल जाए, फटाफट वो ड्रेस पहन के मैं वर्कआउट कर पाऊँ। या फिर अगर वो ड्रेस को मैं कबर्ड में रख दूंगी तो हो सकता है कि सुबह उठ के मुझे लेजीनेस लगे कि फिर निकालो उस ड्रेस को फिर पहनो। और अगर हाथ के सामने वो रहेगा तो मुझे याद भी रहेगा कि मुझे वर्कआउट करना भी है और मैं फटाफट उसको पहन भी लूंगी। नेक्स्ट क्या है, अगर मुझे जर्नल लिखना है जो कि मैं डेली करती हूँ, सोने जाने से पहले मैं डेली उसको करती हूँ। तो मुझे अगर जर्नल लिखना है तो मैं क्या करती हूँ, जर्नल का जो डायरी है, जो पेन है वो मैं अपने बेड में रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि भाई मुझे डेली जर्नल लिखना है। और इसके लिए मुझे घर वालों से बहुत डांट भी पड़ता है क्योंकि मेरा बेड जो है इधर उधर हुआ रहता है, जोक्स अपार्ट। तो इसी तरह से आप लोग को भी करना है। आपको क्या करना है, फिर जो आपका टास्क का सामान है उसको आपको जगह पे रखना है, जहां जहां आप वो काम करते हैं उस जगह के सामने ही आपको उसको रख देना है ताकि वो जल्दी जल्दी आपको मिल जाए, फटाफट आपको मिल जाए और आप वो लेके अपना काम फटाफट शुरू कर सकें। इससे क्या होगा कि आपका एफर्ट भी कम लगेगा, आपको चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, आपको ये नहीं लगेगा नहीं यार काम को नहीं करना है, आपका काम भी हो जाएगा, आप प्रोडक्टिव भी रह पाएंगे और आपको ज़्यादा एफर्ट भी उसमें नहीं लगाना पड़ेगा और अच्छा से अच्छा रिजल्ट आप पा सकेंगे। आपका सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और ये लॉ मेरे लिए तो बहुत काम करता है और शायद ये लॉ अगर होता नहीं और मैं उसको अप्लाई नहीं करती ना तो शायद मेरा काम भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता और मैं उसको डिले करती रहती। तो बहुत ही सिंपल सा लॉ है, बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिस है, आप डेली इसको करिए तो आप देखिएगा आप प्रोडक्टिव रहेंगे, लेजीनेस भी आपका चला जाएगा, ये मन में नहीं आएगा कि काम को नहीं करेंगे। आप कम एफर्ट डाल के अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, डेली का काम आपका अपडेट होता रहेगा और आप भी प्रोडक्टिव रहेंगे, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता रहेगा। तो एंड ऑफ द वीडियो हम लोग क्या जाने कि हम लोगों को अपने सामान को पास रखना है ताकि वो हम लोग को जल्दी से मिल जाए और हम लोग अपने काम को आसानी से कर पाएँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि चाहे हम लोग कितना भी प्रोडक्टिव हो जाए, कितना भी हम लोग प्रैक्टिस कर लें, कितना भी लॉ हम लोग पढ़ लें, हम लोग उसी जिम को ज्वाइन करेंगे जो जिम सस्ता हो, ना कि पास हो या दूर हो, सभी यही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए और वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके उन दोस्तों को जो कि बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हैं, ठीक है। और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि कमेंट के लिए हम हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं, चाहे आप आज कमेंट करें चाहे 10 महीने बाद कमेंट करें, कमेंट आप ज़रूर कीजिए क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कमेंट के ज़रिए मैं अपडेट भी रह पाती हूँ, तो इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मिट सून, टाटा एंड बाय बाय।